हेलो चैम्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इजी होता है, 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और रिपोर्ट कैसे करना होता है, आपने जो देखा है वही आपको लिखना है। तो आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता होगा, उसी को देख के लिखना है आपको। ईजी है ना। और हमने अगर सेंटेंस बना लिया और कैसे करना है अभी मैं आपको बता दूंगी। तो आपने थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन लगा के, अपने बोलने का अंदाज़ लगा के, अपने सेंटेंस बनाने का लगा कर आपको बहुत आराम से आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम करेंगे इंग्लिश का रिपोर्ट राइटिंग। इसका फॉर्मेट है, पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ इसका, फिर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइटल क्या होता है, हेडिंग जो स्टार्ट में हम लिखते हैं, जैसा मैंने इसका रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट लिखा है, ये हेडिंग है इसका। तो टाइटल है, हेडिंग जो होता है उसको टाइटल कहा जाता है। उसके नीचे ही होता है नेम ऑफ द रिपोर्टर, कौन रिपोर्ट कर रहा है, और उसका अगर डेजिग्नेशन है तो वो सेक्रेटरी है, और या फिर जो है कल्चरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी वगैरह ही ज़्यादा करते हैं, या कोई मॉनिटर है वो है ना, ठीक है। तो ये रिपोर्टर के नाम के साथ उसका डेजिग्नेशन। नेक्स्ट होगा इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा में, और उसमें क्या क्या लिखेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु ऑर्गेनाइज्ड इट। मतलब जो प्रोग्राम हुआ है वो कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था और क्या प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है सेकंड पैरा, उसमें हो जाता है डिटेल ऑफ द इवेंट, इवेंट में क्या क्या हुआ था वो सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा कंक्लूजन, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। यानी इतना आपको समझ में आ गया, 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कंक्लूजन में, क्या क्या आता है, आउटकम ऑफ द इवेंट, इम्पॉर्टेंस एंड फ्यूचर ऑफ जस्ट सजेशंस। यानी एक में ही सब कुछ आ जाता है। बहुत इजी है ना, अगर हम कर लेंगे हमको आराम से 4 to 5 मार्क्स मिल सकते हैं। सो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, अ क्लीनलीनेस ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इवेंट अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है, तो एक कल्चरल सेक्रेटरी है आपका ना नाम दिया है ना आपके स्कूल का नाम दिया है, खाली वहाँ पे आप बताया है कि आप एक कल्चरल सेक्रेटरी है, आपके स्कूल में क्लीनलीनेस ड्राइव दिन हुआ था। ड्राइव करना यानी क्लीनलीनेस ड्राइव करना यानी क्लीनलीनेस की पूरी प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर है वो बताना। वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, किस दिन हुआ था वो भी नहीं बताया गया है। आपने क्लीनलीनेस, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था अभी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपने क्लीनलीनेस ड्राइव मनाया था। उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, कितने 120 to 150 वर्ड्स। तो वो तो 120-150 वर्ड्स ऐसे हो जाते, ऐसे चुटकियों में हमको पता ही नहीं चलता कि कहाँ हुए करके, ठीक है ना। ख़त्म हो जाता, फ़ौरन हम लिखना शुरू करते। अगर हमने अपनी आइडिया लगा ली तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है चैम्स। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग ले ली है, उसका लिख के सॉल्यूशन कर दिया है मैंने। रिपोर्ट राइटिंग है, पहले हमको क्या दिया था, तो हम हेडिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हम पहले तो रिपोर्ट राइटिंग लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारी रिपोर्ट राइटिंग है ना इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आंसर के साथ में हमने लिखना है यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, क्वेश्चन जो भी नंबर रहेगा उसके साथ लिखना है। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लाइन में जो टाइटल आपका है, क्लीनलीनेस ड्राइव कंडक्टेड इन स्कूल बाय, ये जो है ये आपको बताया था ना, सेक्रेटरी है जो भी है उसके नाम पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लीनलीनेस ड्राइव बनाया गया है, कंडक्टेड इन स्कूल, किसने रिपोर्ट दिया है, ये रिपोर्टर का नाम है, बाय रिया देशमुख कल्चरल सेक्रेटरी। अगर ना तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर का नाम हो जाता है रिया देशमुख कल्चरल सेक्रेटरी। कोई भी नाम ले सकते हैं, कल्चरल सेक्रेटरी का नाम लिखना ज़रूरी है, ये डेजिग्नेशन है उसका कि आपके उसमें दिया है आपको। कल्चरल सेक्रेटरी हो गया, क्लीनलीनेस ड्राइव पे कंडक्ट हुआ है स्कूल में। नेक्स्ट लाइन में हमको क्या बोला था फॉर्मेट में कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु ऑर्गेनाइज्ड इट टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन अमंग स्टूडेंट्स, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीनलीनेस ड्राइव ऑन स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2024 में, क्योंकि अभी 25 चल रहा है, 2 अक्टूबर आया नहीं है अभी तक, तो हम 24 ही लेंगे।
on the occasion of Gandhi Jayanti. The drive was a part of nationwide initiative स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, इतना समझ में आया आपको? क्या बोला है फर्स्ट में कि हमारे स्कूल में क्लीनलीनेस और हाइजीन के लोग स्टूडेंट में प्रमोट करने के लिए हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी क्लीनलीनेस ड्राइव. कब की थी? 2 अक्टूबर 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. गांधी जयंती का ओकेजन था 2 अक्टूबर को 2024 का. उसमें हमारे स्कूल ने प्रमोट की थी. द ड्राइव वॉज पार्ट ऑफ द नेशन वाइड इनिशिएटिव स्वच्छ भारत अभियान. यहाँ पे जब हमारे गवर्नमेंट ने ये बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान करना है, उसी टाइम पर इन्होंने ये लिया है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ये देखिए कैसा है, अगर हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को अपनी किसी रिलेटिव की शादी वगैरह के बारे में बताते हैं या किसी पिकनिक स्पॉट के बारे में बताते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? हम पहले वहाँ गए थे, ऐसा हुआ था, किसने बुलाया था, क्यों हुआ, कैसे हुआ था. यही एक रिपोर्ट है. ठीक है, वैसे भी हमारे चैम्प्स तो रिपोर्टिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है ना. तो देखिए ये हो गया स्वच्छ भारत अभियान के. फर्स्ट आपका पैरा कंप्लीट हो गया. सेकेंड, अब सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या बोला है? तो डिटेल्स ऑफ द इवेंट. तो द इवेंट बिगेन एट 9 AM. अब ये स्कूल में था तो 9 AM को स्टार्ट हुआ विद द शॉर्ट स्पीच ऑफ प्रिंसिपल. अब आप प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, चलता है. द इवेंट बिगेन एट 9 AM विद द शॉर्ट स्पीच बाय द प्रिंसिपल. देखिए अगर आपको स्कूल का नाम दिया है तो आपको प्रिंसिपल का नाम भी लिखना होगा. और स्कूल का नाम नहीं दिया है, आपकी स्कूल नहीं है, तो आप प्रिंसिपल का नाम भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, चल जाएगा उतना. तो उन्होंने एक शॉर्ट स्पीच दी हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइव्स. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड in cleaning ground, classroom and corridors. Posters and slogans related to the cleanliness were also displayed. 9 बजे सुबह में प्रोग्राम शुरू हुआ. किसकी स्पीच के साथ में? प्रिंसिपल की स्पीच के साथ में, जिन्होंने हमको बताया कि हाईलाइटिंग क्या था, उसमें मेन क्या था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ्स. हमारे डेली लाइफ में क्लीनलीनेस कैसे होना चाहिए. और सब स्कूल के सब क्लासेस के ऑल क्लासेस के स्टूडेंट ने एक्टिवली पार्ट किए थे. क्या क्या पार्ट क्लीन किए थे उन लोगों ने स्कूल का? तो ग्राउंड, क्लासरूम एंड कॉरिडोर्स. ठीक है, वो सब क्लास क्लास वगैरह साफ़ करें, कॉरिडोर्स साफ़ करें, उन्होंने ग्राउंड भी साफ़ कर दिए थे. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स रिलेटेड टू क्लीननेस वेर ऑल्सो डिस्प्लेड. लोगों ने पहले से ही पोस्टर्स और स्लोगन्स लेके आए थे, वो भी जगह जगह पे डिस्प्ले किए गए थे. तो इवेंट के बारे में पता चल गया आपको. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ क्या था हमारा? कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या था? आउटकम ऑफ द इवेंट, इम्पोर्टेंस एंड फ्यूचर सजेशन. हमको ये बताया आउटकम यानी क्या क्या हुआ उससे, है ना, और उसका इम्पोर्टेंस क्या था, फ्यूचर सजेशन क्या दिया गया था. तो थर्ड पैराग्राफ में हम लिखे हैं टीचर्स एंड वॉल्टियर्स. टीचर्स भी उसमें पार्ट लेंगी ना, पार्टिसिपेट करेंगी. टीचर्स एंड वॉल्टियर्स गाइडेड द स्टूडेंट थ्रू आउट द एक्टिविटी. टीचर्स ने ही बताया है कैसे करना है. वॉल्टियर्स जो खड़े थे उन्होंने ही बताया है कि इसको कैसे काम करना है. किसको बताया? स्टूडेंट्स को. और द ड्राइव क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट देयर रोल इन कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन. ये एक्टिविटी ने क्या बताया उन लोगों को कि स्टूडेंट अवेयर हो गए उनका रोल क्या है, एनवायरनमेंट कैसे क्लीन और ग्रीन रखा जा सकता है, क्लीन के साथ ग्रीन भी. ठीक है, जब ग्रीन रहेगा तभी हमारी साफ़ सफाई अच्छी दिखेगी और हम एक्चुअली ऑक्सीजन वगैरह के लिए ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होती है. ग्रीनरी. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट में है द इवेंट वॉज ग्रेट सक्सेस, हेल्प इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स. एवरीबडी प्लेज टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन. ठीक है, देखिए ये जो है इवेंट जो है ग्रेट सक्सेस के साथ और हेल्प के साथ में लोगों को ये भी सेंस दिलाया उसने कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. जैसे बच्चे यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं, अपनी पेंसिल जो शार्प करते हैं उसका कचरा फेंक देते हैं, रबड़ गिर जाता है, कुछ खाए उसका रैपर फेंक देते हैं, चॉकलेट्स के रैपर्स फेंक देते हैं. तो वो सब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि नहीं इसको साफ़ करना होता है और उनमें डिसिप्लिन भी आया है स्टूडेंट में. और सब ने एवरीबडी प्लेज टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन. तो उन्होंने ये प्लेज भी लिया. प्लेज लेना यानी ओथ लेना, कसम खाई कि हम अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखेंगे.
तो ये इजी था ना रिपोर्ट राइटिंग। एक छोटा सा आपको एक बता दिया है, आपने अपने दिमाग का यूज़ करके, उसने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ आपको इतना लिखा है, आपने ये एक पेज भर के हो गया, आपने आराम से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम्स इजी था। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और आप मुझे बताते रहिए आपको कौन से इसमें सब्जेक्ट में क्या टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं आगे और वीडियोस अच्छे से बना सकूं। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरा जो है आने वाला वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।